हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल थ्रिल टिल ट्यूटर में। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 6 की इंग्लिश टेक्स्ट बुक हनीसकल। तो इस सीरीज़ में मैंने आपको पिछले वीडियो में लेसन 7 पढ़ाया था और इस वीडियो में मैं आपको लेसन 8 पढ़ाऊंगा जिसका नाम है अ गेम ऑफ चांस। बच्चों, जैसे कि लेसन के नेम से ही क्लियर हो रहा होगा, अ गेम ऑफ चांस। यहाँ पर जो खेल है वो चांस का खेल है। तो चलिए लेसन पढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर है क्या इस स्टोरी में। तो लेट्स स्टार्ट द लेसन। बिफोर यू रीड, बच्चों जैसे कि हर लेसन में आप देखते हो कि पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें हम देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। बिफोर यू रीड, हैव यू एवर वॉन एनीथिंग इन अ लकी डिप और अदर सच गेम ऑफ चांस? डू यू लाइक सच गेम्स? यहाँ पर बात हो रही है एक गेम की जहाँ पर लक आजमाया जाता है बच्चों, जिसमें कि कोई आप अपना लक आजमाते हो और कोई भी चीज़ें आप जीतते हो। तो क्या आप इस तरह के गेम्स पसंद करते हो? आप मेले में जाते होंगे, ज़रूर खेलते होंगे, जिसमें रिंग फेंकते हैं तो किसी खिलौने पे जाके रिंग गिरती है तो वो खिलौना आपका हो जाता है, आप उसे जीत लेते हो। तो इसी तरीके का गेम होता है। तो इस तरीके के गेम आपको ऑब्वियस सी बात है बहुत पसंद आते होंगे। तो चलिए अब लेसन में देखते हैं क्या है। एवरी ईयर ऑन द ओकेज़न ऑफ ईद। ईद जो होता है बच्चों, मुसलमानों का एक प्रमुख त्यौहार होता है। तो प्रत्येक वर्ष ईद के मौके पर, ओकेज़न मतलब मौका, देयर वॉज अ फेयर इन आवर विलेज। हमारे गांव में एक मेला लगता था। फेयर मतलब मेला। ईद वॉज सेलिब्रेटेड ओनली वन डे। ईद जो होती थी वो तो बस एक दिन सेलिब्रेट की जाती थी। सेलिब्रेट करना मतलब मनाना, एक दिन मनाई जाती थी। बट द फेयर लास्टेड मेनी डेज। लेकिन जो मेला लगा रहता था वो काफ़ी दिनों तक लगा रहता था। लास्टेड मेनी डेज मतलब कई दिनों तक लगा रहता था मेला। ट्रेड्समैन फ्रॉम फार, जो व्यापारी थे बहुत दूर दराज के, एंड वाइड, बहुत दूर से आए थे, केम देयर विथ ऑल काइंड ऑफ गुड्स। वहाँ पर आए थे बहुत सारे तरीके के सामान लेकर बेचने के लिए। आप ये देख रहे हो यहाँ पर एक मेले का ही सीन है बच्चों। कैसे देखो, दुकानदार है वहाँ पर कुछ कर रहे हैं और कुछ बच्चे और बूढ़े लोग वहाँ पर अपना लक आजमा रहे हैं। तो इसमें देखते हैं आगे क्या होता है। टू सेल, बेचने के लिए जो व्यापारी लोग रहते थे बहुत दूर दराज से अपने सामान लेके आते थे, मेले में लगाते थे और बेचते थे। यू कुड बाई एनीथिंग फ्रॉम अ स्मॉल पिन टू अ बिग बफेलो। अरे बाप रे, वहाँ तो बफेलो भी मिलती थी। बफेलो आप लोग जानते होंगे, भैंस होती है बच्चों, भैंस, ब्लैक कलर की ना। तो बता रहा है कि वो इतना बड़ा मेला लगता था कि वहाँ आप एक स्मॉल पिन, एक छोटी सी पिन से लेकर एक बड़ी भैंस तक खरीद सकते थे। अंकल टुक मी टू द फेयर, जो राइटर के अंकल हैं उसको फेयर में ले गए, मेले में ले गए। भैया हु वर्कड फॉर अस एट होम केम विथ अस। भैया जो हमारे घर पर काम करते थे वो भी हमारे साथ आए। देयर वॉज अ बिग क्राउड एट द फेयर। मेले में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। क्राउड मतलब भीड़ भाड़ वाली जगह, मतलब बहुत भीड़ लगी हुई थी। अंकल वॉज लीडिंग अस थ्रू द क्राउड व्हेन ही मेट अ फ्यू ऑफ हिज फ्रेंड। जो अंकल थे वो हमें भीड़ से रास्ता दिखाते हुए आगे ले जा रहे थे। जब तभी उन्हें उनके कई सारे दोस्त मिले, कुछ दोस्त मिले, ठीक है। दे वॉन्टेड हिम टू स्पेंड सम टाइम विद देम। उनके जो दोस्त थे वो ये चाहते थे कि अंकल जो है उनके साथ कुछ टाइम स्पेंड करें, कुछ समय व्यतीत करें। भाई पुराने दोस्त मिले तो सोचे कि चलो कुछ समय साथ रह लेते हैं, थोड़ा हंसी मजाक कर लेंगे, या फिर मिले हैं तो बातचीत हो जाएगी। तो इस तरीके से अंकल आस्क्ड मी वेदर आई वुड लाइक टू लुक अराउंड द फेयर विद भैया टिल ही केम बैक। अब अंकल बोले कि क्या तुम तब तक भैया के साथ मेला घूमना पसंद करोगे जब तक कि मैं वापस नहीं आ जाता। आई वॉज हैप्पी टू डू दैट। मुझे बहुत खुशी हुई यह कहकर। अंकल वार्न मी नाइदर टू बाई एनी थिंग नॉर टू गो टू फॉर आउट वाइल ही वॉज अवे। अंकल ने उन लेखक को चेतावनी दी कि आप तब तक कुछ नहीं खरीदोगे और ना ही कहीं दूर जाओगे जब तक कि मैं दूर रहूँगा, जब तक कि मैं वापस नहीं आ जाता। आई प्रोमिस्ड दैट आई वुड वेट फॉर हिम। तो जो राइटर हैं वो अपने लैंग्वेज में बोल रहे हैं कि मैंने उनसे प्रॉमिस किया कि मैं उनका इंतज़ार करूँगा। भैया आई वेंट फ्रॉम शॉप टू शॉप। जो भैया थे और मैं दुकानों से दुकान चलते गए, देखते गए, सामानों को देख रहे थे, एंजॉय कर रहे थे।
देयर वर मैनी थिंग्स, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें थी। आई वुड हैव लाइक टू बाई, जिसे मैं ख़रीदना चाहता था। बट आई वेटेड फॉर अंकल टू रिटर्न, लेकिन मैंने अंकल के आने तक का इंतज़ार किया। देन वी केम टू व्हाट वाज कॉल्ड द लकी शॉप। देन हम ऐसी जगह पहुँचे, हम ऐसी जगह आए जिसको कहते थे द लकी शॉप। लकी शॉप नाम था उसका, द लकी शॉप। द शॉपकीपर वॉज नाइदर यंग नॉर ओल्ड। जो शॉपकीपर था ना तो वो बूढ़ा था ना ही बहुत जवान था। ही वॉज अ मिडिल एज मैन, वो जो है अधेड़ टाइप का आदमी था, आधी उम्र का। मिडिल एज मतलब आधी उम्र का, 30 से लेकर 40 के बीच में, ठीक है। ही शीम्ड नाइदर टू स्मार्ट नॉट टू लेजी, वो ना तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट दिख रहा था ना ही बहुत ज़्यादा सुस्त, लेजी, कामचोर। ही वॉन्टेड एवरीबडी टू ट्राई देयर लक, वो चाहता था कि हर कोई अपना लक ट्राई करे। देयर वर डिस्क्स ऑन द टेबल विथ नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 फेसिंग डाउन। वहाँ पर एक टेबल था, वहाँ पर बहुत सारी डिस्क रखी हुई थी जिसपे 1 से 10 तक का नंबर लिखा था, और वो उनका जो फेस था कॉइन्स का वो नीचे ढका हुआ था डिस्क का। ऑल यू हैड टू डू वॉज टू पे 50 पैसे। अब क्या करना था? वहाँ पर क्या करना था? द लकी शॉप पर, वहाँ पर आपको 50 पैसे देने होते थे और पिक अप एनी 6 डिस्क, और उन 10 में से 6 डिस्क आपको उठा लेनी थी, कोई भी रेंडमली कोई भी उठा सकते थे। ऐड अप द नंबर्स ऑन द डिस्क एंड फाइंड द टोटल। फिर उसका जो नंबर ऐड करने पे आता था उसको ऐड करके फिर आपको टोटल पता करना होता था कि कितने नंबर आए। जैसे कि 6 डिस्क उठा लिए, एक में 1 लिखा है, दूसरे में 2 लिखा है, तीसरे में 5 लिखा है, तो ऐसे करके ऐड करके टोटल जो आता था वो नंबर आपको बताना रहता था। द आर्टिकल मार्क्ड विद दैट नंबर वॉज योर्स। और ये वहाँ पे बहुत सारी सामानें रखे हुए थे, बहुत सारे सामान रखे हुए थे, तो उस नंबर, उन सामान पर वही नंबर पड़े रहते थे, ठीक है। तो टोटल करने पर अगर आपका जो टोटल नंबर है वो किसी सामान के नंबर से मैच कर गया तो वो सामान आपका हो जाता था। इस तरीके से उसका नाम था द लकी शॉप, क्योंकि वहाँ पर आप अपना लक आजमाते थे। एन ओल्ड मैन पेड 50 पैसे एंड सेलेक्टेड 6 डिस्क। एक बूढ़े आदमी ने 50 पैसे पे किए और उसके बाद 6 डिस्क सेलेक्ट कर लिए, 6 डिस्क वहाँ से उठा लिए। ही एडेड अप द नंबर्स ऑन देम एंड फाउंड द टोटल वॉज 15। उन्होंने सारे नंबर को ऐड किया, उसके बाद पता चला कि वो नंबर 15 था। ही वॉज गिवन द आर्टिकल मार्क्ड। अब क्या हुआ, उनको वो सामान मिल गया, 15 नंबर जिस पे लिखा था सामान पे वो सामान उनको मिल गया। विच वॉज अ ब्यूटीफुल क्लॉक। अरे वो क्या था? वो तो बहुत खूबसूरत सी क्लॉक थी, वो बहुत खूबसूरत सी घड़ी थी। बट द ओल्ड मैन डिड नॉट वॉन्ट अ क्लॉक। लेकिन जो बूढ़ा आदमी था वो क्लॉक नहीं चाहता था लेना। द शॉपकीपर obliged him by buying its back for 15 रुपीज़। लेकिन जो शॉपकीपर था वो मान गया कि आप उसे 15 रुपये का, शॉपकीपर उसको वापस से ख़रीद लेगा। द ओल्ड मैन वेंट अवे वेरी प्लीज्ड। और जो बूढ़ा आदमी था वो दूर चला गया खुश होकर। देन अ बॉय, उसके बाद एक लड़का, अ लिटिल ओल्डर देन आई, थोड़ा सा मुझसे ज़्यादा बड़ा था। ट्राइड हिज लक, उसने भी अपना लक आजमाया। ही गॉट ए कॉम्ब वर्थ 25 पैसे। उसको एक कंघा मिला जो 25 पैसे का रहा होगा। द शॉपकीपर लुक नाइदर हैप्पी नॉर सैड। जो शॉपकीपर था वो ना तो हैप्पी दिख रहा था ना तो दुखी दिख रहा था। ही बॉट द कॉम्ब फ्रॉम द बॉय फॉर 25 पैसे। उसने लड़के से वो 25 पैसे का कॉम्ब, वो कंघा खरीद लिया। द बॉय ट्राइड हिज लक अगेन। बॉय ने फिर से अपना लक ट्राई किया। ही नाउ गॉट अ फाउंटेन पेन वर्थ 3 रुपीज़। इस बार उसको एक फाउंटेन पेन मिला जो 3 रुपये का था। देन ही ट्राइड अ थर्ड टाइम। फिर उसने तीसरी बार भी ट्राई किया। गॉट अ रिस्ट वॉच वर्थ 25 रुपीज़। अरे वाह, इस बार तो उसने एक रिस्ट वॉच मतलब कलाई घड़ी जो हाथ में पहनी जाती है, जो जिसका मूल्य था 25 रुपये, जिसका दाम 25 रुपये था, उसको वो मिल गया। When he tried again, he got a table lamp worth more than 10 रुपीज़। फिर से जो उसने ट्राई किया तो उसको टेबल लैंप मिला जिसका जो दाम था वो 10 रुपये से ज़्यादा था। द बॉय वॉज हैप्पी एंड वेंट अवे विथ अ स्माइल एंड अ गुड डील ऑफ कैश। वो बहुत खुश था और एक गुड डील, एक अच्छी डील, कैश की एक अच्छी डील पाकर वो बहुत खुश था और वो चला गया।
आई वॉन्टेड टू ट्राई माई लक टू, मैं भी अपना लक ट्राई करना चाहता था। आई लुक्ड एट भैया, मैंने भैया को देखा। ही इनकरेज्ड मी, उन्होंने मुझे उत्साहित किया, मतलब कहा कि हाँ हाँ ज़रूर ज़रूर ट्राई करो। इनकरेज्ड मतलब कि बोले हाँ हाँ ज़रूर ट्राई करो, देखो सबका हो रहा है, तुम्हारा भी होगा, तुम्हें भी कुछ ना कुछ मिलेगा। आई पेड 50 पैसे एंड टुक 6 डिक्स, मैंने भी 50 पैसे पे किए और 6 डिक्स ले लिए। माई लक वॉज नॉट टू गुड, मेरा लक अच्छा नहीं था। आई गॉट 2 पेंसिल्स, मुझे 2 पेंसिल्स मिली। द शॉपकीपर बॉट देम फ्रॉम मी फॉर 25 पैसे, शॉपकीपर ने उसे 25 पैसे में ख़रीद लिया। आई ट्राइड अगेन, मैंने फिर से ट्राई किया। दिस टाइम आई गॉट अ बॉटल ऑफ इंक आल्सो ऑफ लिटिल वैल्यू, इस बार मुझे एक इंक मतलब स्याही की बोतल मिली। इट ऑल्सो ऑफ लिटिल वैल्यू, उसका भी दाम कुछ खास नहीं था, बहुत कम था, उसकी भी वैल्यू बहुत कम थी। द शॉपकीपर बॉट दैट टू फॉर 25 पैसे, शॉपकीपर ने फिर से उसको 25 पैसे में ख़रीद लिया। आई टुक अ चांस फॉर द थर्ड टाइम, अब मैं तीसरी बार भी चांस लिया। स्टिल लक वॉज नॉट विथ मी, लेकिन फिर भी लक मेरे साथ नहीं था। आई हैड होप्स ऑफ विनिंग अ बिग प्राइज एंड अगेन आई कंटिन्यूड टू ट्राई माई लक अगेन एंड अगेन, मुझे आशा थी कि मैं कुछ ना कुछ बड़ा प्राइज जीतूंगा, इसके लिए मैं अपना लक बार बार ट्राई कर रहा था। पेइंग 50 पैसे ईच टाइम, और हर बार 50 पैसे दे रहा था। बट एवरी टाइम आई गॉट अ ट्रिफल, ट्रिफल मतलब होता है बच्चों एन ऑब्जेक्ट ऑफ लिटिल वैल्यू, ऐसा सामान जिसकी वैल्यू बहुत कम हो, जिसका दाम बहुत कम हो। बट एवरी टाइम आई गॉट अ ट्राइफल, मतलब हर बार मैं ऐसा ही कोई सामान पाता था जिसकी वैल्यू बहुत कम थी। एट लास्ट आई वॉज लेफ्ट विथ ओनली 25 पैसा, और लास्ट में मेरे पास सिर्फ 25 पैसे बचे। अगेन द शॉपकीपर शोड हिज काइंडनेस, और फिर से शॉपकीपर ने अपनी दयालुता दिखाई। काइंडनेस मतलब दयालुता। ही सेड आई कुड आइदर प्ले, उन्होंने कहा कि मैं एक बार और खेल सकता हूँ 25 पैसे से ही, मतलब दाम तो 50 पैसे था हर चांस आजमाने का, लेकिन शॉपकीपर ने थोड़ा दया दिखाई, उससे कहा कि 25 पैसे में ही तुम एक बार और चांस ले सकते हो, और सेटल द अकाउंट देन एंड देयर, या तो फिर जो है अपना जो है चलो चलते बनो। आई प्लेड अगेन एंड लास्ट 25 पैसे आल्सो डिसअपीयर्ड, मैंने फिर से खेला और 25 पैसे जो थे वो भी चले गए हाथ से। आप देख रहे हो यहाँ फिगर में किस तरीके का गेम चल रहा है बच्चों। चलिए फिर आगे देखते हैं क्या होता है। पीपुल वर लुकिंग एट मी, लोग मेरे ऊपर देख रहे थे। सम वर लॉफिंग एट माई बैड लक, कुछ जो है हंस रहे थे मेरे बैड लक पे। बट नॉन शोड एनी सिंपैथी, लेकिन किसी ने भी सिंपैथी नहीं दिखाया। भैया एंड आई वेंट टू द प्लेस वेयर अंकल हैड लेफ्ट अस एंड वेटेड फॉर हिम टू रिटर्न, भैया और मैं फिर उस जगह गया जहाँ पर अंकल ने हमें छोड़ा था और जहाँ पर हमें उनके आने का इंतज़ार करना था। प्रेजेंटली ही केम, तब तक वो आए। ही लुक्ड एट मी एंड सेड, उन्होंने मुझे देखा और कहा, रशीद यू लुक अपसेट, रशीद क्या बात है, तुम अपसेट दिख रहे हो। व्हाट इज़ द मैटर, क्या बात है, क्या मैटर है। आई डिड नॉट से एनी थिंग, मैंने कुछ नहीं कहा। भैया टोल्ड हिम वॉट हैड हैपेंड, भैया ने उन्हें सब बताया जो भी हुआ। अंकल वॉज नाइदर एंग्री नॉर सैड, अंकल जो थे वो ना तो गुस्सा हुए ना तो सैड हुए ना तो दुखी हुए। ही स्माइल्ड, उन्होंने स्माइल किया। एंड पैटेड मी, और मेरी पीठ थपथपाए। पैटेड मतलब पीठ थपथपाना। ही टुक मी टू अ शॉप एंड बॉट मी अ ब्यूटीफुल अम्ब्रेला, बिस्किट्स एंड स्वीट्स एंड सम अदर लिटिल गिफ्ट्स, फिर वो मुझे एक दुकान पे ले गए और बॉट मतलब ख़रीदे, मेरे लिए एक खूबसूरत सा छाता, बिस्किट और मिठाइयाँ और कुछ छोटे छोटे गिफ्ट्स, खिलौने। देन वी रिटर्न होम, फिर उसके बाद हम घर वापस आ गए। बैक होम, घर पे। अंकल टोल्ड मी दैट द लकी शॉपमैन हैड मेड अ फूल ऑफ मी, अरे ये क्या बात हुई। अंकल उन्हें बताया कि जो लकी शॉप का आदमी था उन्होंने तुमको बेवकूफ़ बनाया। नो अंकल, नहीं अंकल, आई सेड इट वॉज जस्ट माई बैड लक, ये जो था ये मेरा बैड लक था। नो माई बॉय, नहीं मेरे बच्चे, सेड अंकल, अंकल कहे, इट वॉज नाइदर गुड लक नॉर बैड लक, ये ना तो बैड लक है ना तो गुड लक था,
बट अंकल आई सेड, लेकिन अंकल आई saw an old man getting a clock and a boy getting 2 or 3 costly things. फिर जो है मैं बोला कि नहीं अंकल, मैंने देखा कि एक बूढ़े आदमी ने एक बहुत ही अच्छी घड़ी पाया और एक लड़के ने 2 या 3 ऐसी ही कीमती चीज़ें पाई. यू डोंट नो चाइल्ड, बच्चे तुम्हें नहीं पता. अंकल ने कहा, दे वेर ऑल फ्रेंड्स ऑफ द शॉपकीपर. वो जितने थे वो शॉपकीपर के फ्रेंड थे, वो दुकानदार के दोस्त थे. दे वर प्लेइंग ट्रिक्स टू टेम्प्ट यू टू ट्राई योर लक. वो तुम्हारे साथ ट्रिक कर रहे थे, वो तुम्हारे साथ चाल कर रहे थे ताकि तुम टेम्प्ट मतलब होता है लालच में आ जाओ और तुम भी अपना लक ट्राई करो. दे वॉन्टेड योर मनी एंड दे गॉट इट. वो तुम्हारा मनी चाहते थे, वो तुमसे पैसा लेना चाहते थे और वो पा गए. नाउ फॉरगेट अबाउट इट. अब चलो भूल जाओ इसे. एंड डोंट टेल एनीबडी ऑफ योर बैड लक. और किसी को मत बताना अपने बैड लक के बारे में और योर फुलिशनेस या फिर अपने बेवकूफ़ी के बारे में. तो बच्चों, किस तरीके से आपने देखा और इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, आपको ज़रूर क्लियर हो गया होगा और आप स्टोरी को एंजॉय भी किए होंगे. ऐसे ही लालच देकर दुकानदार छोटे छोटे बच्चों को लालच देते हैं और फिर उनसे जो है उनको बेवकूफ़ बनाकर ऐसे पैसे ठग लेते हैं. तो बच्चों, आप कभी मेले में जाओ तो इन सब चीज़ों में बिल्कुल मत पड़ना. जैसे कि अगर आपको दिखे कि एक बूढ़े का या किसी और का ये चीज़ें खुल रही हैं तो हम भी ट्राई करें, ये सब उन्हीं के आदमी होते हैं, उन्हीं के दोस्त होते हैं जो बस एक लालच देने के लिए, ताकि आप लालच में पड़ के आप भी अपना लक ट्राई करो और आपसे वो पैसे ऐंठ लें. तो बच्चों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें इस तरह बेवकूफ़ नहीं बनना चाहिए. और बच्चों, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो, आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, आपको हमारा पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो, तो हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलें. क्योंकि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये लेसन आपके ही लैंग्वेज में पढ़ना बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, ताकि आप जो क्वेश्चन आंसर आएंगे आपके एग्ज़ाम में उसको आप अपने तरीके से बना कर लिख सको. जब आपको लेसन एकदम क्लियर रहेगा तो आपको क्वेश्चन आंसर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बच्चों. और तो फिर जल्दी से हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोस आगे भी आने वाले हैं दोस्तों. बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बी विथ अस, कीप स्माइलिंग. थैंक यू सो मच.